लाए हैं किश्ती निकाल कर हम तूफान से, मेरे बच्चों रखना इस मुल्क को संभाल के। कंप्लीट ड्रामा बन करके रह गया ये मुल्क, खुदा की कसम। पाकिस्तान अगर ना बनता तो हम एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अक्सरियत के साथ मुसलमान होते और हम मुसलमानों की आवाज ज्यादा होती और हम ताकतवर ज्यादा होते। कायद आजम ने पाकिस्तान क्यों बना लिया? ये ड्रामेबाजियां सिर्फ पाकिस्तान जैसे अजीम शान, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, अजीम शान ही मत समझ लेना। आरबीआई ने ब्रिटेन से अपना 100 टन सोना वापस मंगाया है। 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार वापस आया गोल्ड। इतने बड़े पैमाने पर सोना भारत के भंडार में वापस आया है। रिजर्व बैंक के सोने के भंडार में 27.5 टन सोना बढ़ गया है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि वो अपना 100 टन गोल्ड, 1 लाख किलोग्राम गोल्ड, 1 लाख किलो गोल्ड इंग्लैंड से वापस लाए। यूएई ने मानो प्लानिंग कर लिया है कि पाकिस्तानियों की धज्जियां उड़ाकर रहेंगे, पाकिस्तानी घुसने ना पाए। 100 में से पाकिस्तानी 100 आना चाहते हैं तो उसमें से 99 के वीजा रिजेक्ट करने के लिए सख्त कानून यूएई ने बनाए हैं कि 100 में से सिर्फ एक ही घुस पाएगा पाकिस्तानी यूएई के अंदर। 5000 दिरहम हो अकाउंट में, 26 पाकिस्तान के जिले पूरी तरीके से बैन कर दी कि यहाँ वाले लोग आ नहीं सकते, और कई सारे क्राइटेरिया रखे हैं जिसके चलते इनका घुसना वहां पर पूरी तरीके से बैन हो गया है यूएई के अंदर। अब जो है वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उनको वहां से जो है वो भगाने की पूरी योजनाएं चल रही है। एक बार कमर चीमा ने एक बात बोली थी कि अक्सर पाकिस्तान की मस्जिदों में क्या होता है, जो लोग आगे बैठे होते हैं बुजुर्ग लोग, वो चाहते हैं कि यूरोप पे कब्जा कर लें, इंडिया पे कब्जा कर लें, अमेरिका पे कब्जा कर लें, ऑस्ट्रेलिया पे हम लोग कब्जा कर लें, और जो पीछे के लाइन में जवान लोग बैठे होते हैं वो चाहते हैं इन्हीं देशों में हमारा वीजा लग जाए तो हम चार पैसे कमाने के लिए वहां पर चले जाएं। बहुत से लोग आज ये इतराज करते कि पाकिस्तान अगर ना बनता तो हम एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अक्सरियत के साथ मुसलमान होते और हम मुसलमानों की आवाज ज्यादा होती और हम ताकतवर ज्यादा होते। कायद आजम ने पाकिस्तान क्यों बना लिया? एक बात नोट करें कि अगर पाकिस्तान न बनता तो 1947 में ही अखंड भारत कायम हो जाता। बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक एक हिंदू रियासत होती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत में मुसलमान इकट्ठे रहते, 22% होते, जो कि तादाद 22% थी। पूरी मुसलमान दुनिया के मशरकी महाज की हिफाजत कर रहा है। इसीलिए कायद आजम ने पाकिस्तान को फरमाया था कि इट्स अ बुलवॉर्क ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का एक किला है, कि अगर पाकिस्तान बीच में न होता और एक बड़ी अखंड भारत की रियासत बन जाती तो पूरी मुस्लिम दुनिया को यह गर्क कर देती। और आज आप ये सारी हिकमतें अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूंकि अपना रोल उस तरह अदा नहीं किया जैसे हमें करना चाहिए था, उसके बावजूद ये हिंदू फैल फैल कर पूरे मशरक़ वस्ता में फैलना शुरू हो गए। मुसलमान रियासतों को नजरियाती तौर पर मुशरिक बना रहे हैं। भारत की हुकूमत का ये फैसला है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि वो अपना 100 टन गोल्ड, 1 लाख किलोग्राम गोल्ड, 1 लाख किलो गोल्ड इंग्लैंड से वापस लाए। और इंडिया का सिर्फ इतना ही गोल्ड इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि इंडिया का इससे कहीं ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड में अभी पड़ा है। और इंग्लैंड में अभी तकरीबन 350 टन गोल्ड इंडिया का और मौजूद है। उस वक्त की हुकूमत ने अपना गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में रिजर्व के तौर पर या डिपॉजिट के तौर पर रखने का फैसला किया। और इस वक्त अगर आप ये जानें कि इंडिया के पास टोटल कुल कितना गोल्ड है, तो इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है। 800 से 900 टन के बीच इंडिया के पास गोल्ड मौजूद है। इंडिया को वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कहा क्या जाता है, जब ब्रिटिश राज था तो उस वक्त वो ब्रिटिशर्स जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में भारत में जो पहुंचे थे वो उसको सोने की चिड़िया समझकर ही पहुंचे थे। इसके करीब पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर कश्ती में सवार होकर मस्कत जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कश्ती भटक गई रास्ता, और 3 हफ्ते वो समंदर में सरवाइव किए हैं बगैर खाने
बगैर खाने के और पानी के, और जो जितना कुछ था वो सर्फ हो गया होगा, 3 हफ्ते का तो नहीं होगा सर। और बड़ी बुरी हालत में कुछ लकीली माहीगीर वहाँ पर पहुँच गए, और बड़ी बुरी हालत में माहीगीरों ने उनको देखा और उसके बाद अपनी कश्ती में ले आया और उनको खाने पीने के लिए दिया, पानी पिलाया, खाना खिलाया, उनको थोड़ी कुछ होश आई है। पता ये लगा जी कि ये 20 में से 17 सर्वाइव किए हैं, 3 जाँ बहक हो गए। सवाल ये है मेरा कि ये जो 20 पाकिस्तानी गुर्बत, बेबसी, अफलास, भूख, नंग, बेरोज़गारी, मजबूरी, हेल्पलेसनेस, लॉलेसनेस, एनार्की, सियासी अदम इस्तेहकाम, मौशी अदम इस्तेहकाम, समाजी अदम इस्तेहकाम, द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर एंड एवरीथिंग एंड व्हाट नॉट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये जो 20 पाकिस्तानी जा रहे थे, ये इन वजह से जा रहे थे, ये इस वजह से जा रहे थे जो वजूहात में आपको गिनवा रहा हूं। तो आप उनका लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन देखें, और ये कोई पहली खबर नहीं है। ये फैसला है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि वो अपना 100 टन गोल्ड, 1 लाख किलोग्राम गोल्ड, 1 लाख किलो गोल्ड इंग्लैंड से वापस लाए। और इंडिया का सिर्फ इतना ही गोल्ड इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि इंडिया का इससे कहीं ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड में अभी पड़ा है। और इंग्लैंड में अभी तकरीबन 350 टन गोल्ड इंडिया का और मौजूद है। और ये गोल्ड, भारत का ये गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में मौजूद है एक डिपॉजिट की तरीके से। और बहुत ज्यादा लूट मार करके इंग्लैंड भारत से, सब कॉन्टिनेंट से सोना, डायमंड्स, गोल्ड के जखायर लेकर चले गए। लेकिन अब वही भारत अपना 100 टन गोल्ड वापस इंग्लैंड से लेकर आ रहा है। लेकिन ये वो गोल्ड नहीं है कि जो वो चुरा कर लेकर गए, ये वो गोल्ड है जो कि भारत का ही गोल्ड है। भारत में वैसे तो गोल्ड की डिमांड बहुत होती है। कहते हैं कि जो भारत की खवातीन है, महिलाएं हैं, लेडीज हैं, वो गोल्ड को बहुत पसंद करती हैं। खैर ये तो आपको पता है कि उस रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर, खासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया जो कि कभी एक ही हुआ करते थे, उनके अंदर ये शौक दोनों के अंदर बहुत ज्यादा वहां की खवातीन में पाया जाता है। हमें ट्रस्ट है अपने कंट्री पर और अपने बैंक पर, जहां पर हमने रिजर्व रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमें उस पर ट्रस्ट है, वो उसको रख सकते हैं। आप हमारा गोल्ड वापस कर दीजिए। एक तो ये बड़ी बात। दूसरा, इससे ये पता चलता है कि सिक्योरिटी के कोई कंसर्न्स नहीं है, वो रख सकते हैं, वो ला रहे हैं वापस। इससे एक और बात यह है कि इस वक्त जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह के डॉक्टर जयशंकर ने पहले भी कहा कि बहुत तेजी से तब्दील हो रही है, ऐसी सिचुएशन में होता क्या कि कोई भी ऐसी बड़ी मूव अगर होती है जियो पॉलिटिक्स में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 बड़ी जंगें चल रही हैं, और उसी के साथ अफगानिस्तान के भी जो रिजर्व्स थे वो अमेरिका के पास थे इससे पहले, फिर वो फ्रीज कर दिए गए अफगानिस्तान में जो सूरत हाल थी। फिर अफगानिस्तान को कहा गया कि ह्यूमन राइट्स की आप जो सिचुएशन बेहतर करें, फिर ये रिजर्व मिलेंगे। बहरहाल वो रिजर्व मेरा ख्याल मिल गए उनको। या तो इसी तरीके से दुनिया में ऐसी कंट्रीज के जो जिनके पास ये पावर होती है कि वो किसी ऐसे मूव पर उनके ऊपर कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। सऊदी अरब तो मानो दुश्मन ही बन गया है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तानियों का। पाकिस्तानी वहां पर जाकर मजदूर, लेबर, ड्राइवर, ये वो, चक्का मैकेनिक और ये, और दुनियादारी, बाथरूम धोने वाला, बर्तन धोने वाला, ये सब नौकरियां करते थे। 90% जो पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड, बल्कि 90% भी मैं बड़ा ही वैसे करके बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी 90% पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो नौकरी करते हैं वो यही सब पंचर बनाना, कार वॉशिंग, गद्दी के नीचे से साफ करा लो, और ये करा लो, कार ड्राइव करा लो, इसी प्रकार की नौकरियां, मजदूरी, लेबर, ये सब करते हुए पाए जाते थे। लेकिन जो पाकिस्तानी हैं, दुनिया में कहीं आप सऊदी अरब की जेलों में, सऊदीज के बाद जो यानी कि लोकल पब्लिक है, उसके बाद सबसे ज्यादा कोई है जेलों में बंद तो पाकिस्तानी। अमेरिका की जेल में, जगह जगह की जेल में आप देख लो, आंकड़ा यही कहता है सबसे ज्यादा जो उस देश के अपने रेजिडेंट्स हैं, और उसके बाद इंटरनेशनली किसी भी देश के सबसे ज्यादा वहां पर लोग जेलों के अंदर बंद हैं तो वो पाकिस्तानी मिलते हैं। अक्सर पाकिस्तानी कुछ चीजों में कॉमन है, ड्रग्स डीलिंग करना, हथियारों की डीलिंग करना, छोटी मोटी चोरी चकारी, फ्रॉडबाजी से लेकर बड़े बड़े स्कैम्स तक में, ग्रूमिंग गैंग चलाना, प्रोस्टिट्यूशन का, मतलब सब चीज़ों में जो है वो पाकिस्तानी अपना मुंह काला करवा के हर कोने बैठे हैं। अब कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशनें होती हैं, इसलिए यूएई सीधे तौर पर बैन नहीं लगा रहा है कि नहीं आज से हम, जैसे इजराइल ने किया है ना, इजराइल में हम घुसने ही नहीं देंगे पाकिस्तानियों को,
जो पाकिस्तानी वीजा है, पाकिस्तानी वीजा लेके कोई इजराइल की जमीन पर कदम भी नहीं रखता। वो यूएई कुछ अपनी मजबूरियां हैं जिसके चलते वो नहीं कर सकते, मगर इनडायरेक्टली 25 से ज्यादा ऐसे जिले हैं पाकिस्तान के जिसके लोगों पर बैन लगा दिया है पाकिस्तान ने, वो यूएई ने। अलग अलग कंडीशंस हैं, 5000 दिरहम आपके अकाउंट में होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कुल मिलाकर 99% पाकिस्तानी जो वहां जाने का ख्वाब रखते थे उनके वीजास रिजेक्ट करने के लिए पूरे सख्त कानून बना लिए, और इन्हीं पाकिस्तानी को देख के ही बनाए हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम नहीं दिया, वरना पाकिस्तानी को देख के कि भाई 100 में से एक ही पाकिस्तानी जो है वो यूएई में आ पाए, वरना बाकी 99 जो है बीच में धराशायी हो जाए।